Hello my dear students, today we are going to start a new chapter of math, chapter number 12, algebraic expressions. So as we already know about simple expressions, जैसे कि आपको पता है कि कुछ simple expressions के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है y plus 3, okay? So y plus 3 is a simple expression. अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर राइट करते हैं z 2z, इट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन, इनको हमने पढ़ा है. बट नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड. एक्सप्रेशंस ये बनती कैसे हैं, ठीक है? कैसे बनती हैं एक्सप्रेशंस? व्हेन वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, वेरिएबल प्लस नॉन वेरिएबल्स आर कंबाइंड विद मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, ये ऑपरेशंस होते हैं और इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू हम जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स को एक उसमें हम रखते हैं, एक साथ रखते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? एक्सप्रेशन मिलती है. ओके ओके जैसे कि हमने कोई नंबर्स लिए, एक हमने लिया x, ओके, और दूसरा हमने वेरिएबल लिया x. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, देन वी विल गेट x स्क्वायर. ओके, क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 2 टाइम्स x जो हमारा 2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर हो गया. अगर ये 3 टाइम्स होता तो x क्यूब हो जाता. ओके, अब अगर हमें इन्हें ऐड करना है, like x प्लस 2x. ओके, मतलब ये एक वेरिएबल है अलग और एक ये वेरिएबल है, इन दोनों को हमें ऐड ऑन करना है. तो हम क्या करेंगे? x यहाँ पर हमें कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 इज हिडन. ओके, 1 है यहाँ पर और ये 2, सो 1 प्लस 2 इट विल बी 3 एंड ये x. ओके, 3x. तो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन में? कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? लाइक एक्सप्रेशन इज गिवन 5y plus 2. 5y plus 2 is given and you have to tell that how many terms are given in this expression. So very simple, प्लस और माइनस को आपको सर्च करना. पहले ये है प्लस, ओके, इट मीन्स कि इसके इधर एक टर्म है और ये टर्म, 2 टर्म्स आर गिवन इन दिस एक्सप्रेशन. अगर हम कोई और लेते हैं 5y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2, तो ये आपका 1 टर्म हो गया. देन 9y सेकेंड टर्म, देन 2 प्लस 2 थर्ड टर्म हो गया. ओके, अब हम इसी के साथ सिंबल भी इसका लेंगे, माइनस 9y सेकेंड टर्म माइनस 9y हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा थर्ड टर्म. ओके, इट मीन्स कि हियर हमें टर्म्स आर गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो गए और हम तीनों को अलग अलग राइट कर सकते हैं. ओके, यस. Like some terms are given 8x plus 3x plus 2. ओके, 8x plus 3x plus 2 are given. अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं और कुछ टर्म्स हमने ये. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीज आर द सेम वेरिएबल्स. ये वेरिएबल्स जो है इसके 8x यहाँ पर 3x, ये जो नॉन वेरिएबल टर्म है x और यहाँ पर x, बोथ आर सेम. बस इनका जो कोफिशिएंट है इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं और ये कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो ये मैटर नहीं करता है. बट नॉन वेरिएबल टर्म्स आर सेम, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपली, बिकॉज यहाँ पर प्लस का सिंबल है और यहाँ पर भी प्लस है, ये पॉजिटिव है. सो वी कैन राइट 8 3 11 एंड x है, सो हम यहाँ पर x राइट करेंगे. नेक्स्ट टर्म आपके पास प्लस 2 है. ओके,
सो 11x प्लस 2 हो गया, दैट मीन्स कि टर्म्स की हेल्प से ही हम एक्सप्रेशंस को, इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, सो गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट्स. तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक एनी एक्सप्रेशन इज गिवन एक्स वाई प्लस 9. ओके, एक्स वाई प्लस 9 इज अ एक्सप्रेशन, इज एन एक्सप्रेशन. अब इसमें फाइंड करना है आपको टर्म्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म्स देखेंगे, एक्स वाई वन टर्म एंड 9, टू टर्म्स आर गिवन इन दिस एक्सप्रेशन. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट्स क्या होगा. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई. ओके, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई. सो वाई का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हमें वाई को क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है, y के बाद हमारे पास क्या बच रहा है इस टर्म में, क्योंकि y और x हमारा एक साथ है एक टर्म में, तो y के साथ कोफिशिएंट हमारा x बच रहा है. सो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y इज x. ओके, सो यू कैन राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ y is x. Okay, next by taking another expression 9y square plus 2x plus 3. Now you have to tell the coefficient of x. So what is the coefficient of x? केवल एक ही का पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको टर्म देखने हैं, अलग अलग कर लेने. टर्म्स आपके 3 टर्म्स आर गिवन एंड एक्स आपका यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स हमें इससे नहीं मतलब है. यहाँ पर कोई 2x सेकेंड टर्म इज गिवन एंड 2x में आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट. सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लीव द x एज इट इज एंड x के बाद जो भी बच रहा है आपके पास प्लस 2 इज गिवन, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर हम -2 राइट करते हैं यहाँ पर. ओके, नाउ इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, वन मोर थिंग, दीज आर द टर्म्स 9y square one term, 2x second term and 3 third term. ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इन एवरी टर्म देयर इज अ non-variable and variable number, but in the last, in the third term, only non-variable number is given. Okay, non-variable number is given, that means कि we can say that this is constant. क्या बोलते हैं इसे हम, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होगी. आपकी इस 2x की वैल्यू चेंज हो सकती है, 9y स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर y है और y की जो वैल्यू हम रखेंगे वही इसका आंसर होगा. बट 3 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट when a single non-variable term is given in any expression, then it will be assumed as constant term. Okay, now the next topic is monomials, binomials, trinomials and polynomials. As we are discussing about expressions, so expressions में ये आपका बहुत ही common term है कि what are monomials, binomials and trinomials and polynomials. So नेम से इनका क्लियर है कि मोनोमियल्स दैट मीन्स कि जिस भी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म इज गिवन व्हेन इट इज डिफाइंड एज मोनोमियल्स, व्हेन टू टर्म्स आर गिवन इट इज डिफाइंड एज बाइनोमियल्स, एंड व्हेन थ्री टर्म्स आर गिवन इट इज डिफाइंड एज ट्राइनोमियल्स, बट व्हेन more than 3 terms are given then it is called polynomials. So let's take example of monomial 5y. ओके, या फिर हमने ले लिया 3x p q p q q. Now you can see that 5y is a single term, 3x is a single term, p q is a single term, p q q is single term. That means these all are monomials.
so these terms are monomials. Next, take another example of binomial. 2y plus 3, 3p plus 9y, comma 7y square plus 2x. Now you can see that in all expressions only two terms are given. That means these all are binomials. 2y plus 3, two terms. 3p plus 9y, two terms are given. 7y square plus 2x, two terms are given. So these all are binomials. Now by taking three terms, 8y plus 2y plus 3x, 8y plus 2y square plus 3x, comma 7x square plus 2yx plus 9y. Three terms in both expressions, three terms are given. That means these are trinomials. ओके, अब अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा टर्म राइट करते हैं जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स हैं, लाइक 9y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3pq प्लस 9, 1 2 3 4 टर्म्स आर गिवन. दैट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल. ओके, वैसे तो पॉलिनोमियल्स ये सारे हैं जिससे भी मोर देन वन टर्म है, पॉलिनोमियल्स भी आते, बट उनको भी हमने डिफाइन कर दिया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स में. ओके, सो दिस all things are about expressions. So expressions में आपको clear हुआ terms, what is terms, what is coefficient, what is monomial, binomial, trinomial and polynomials. Okay, now come to the next topic, like and unlike terms. So what are like and unlike terms? Like terms which have, means when the terms have the same algebraic factors, means कोई भी term है अगर उसमें same algebraic factors हैं then that will be like terms, and when the terms have different algebraic factors then it will be called unlike terms. Like by taking example, 9yx plus 2x square minus 3xy minus 8y square. So in this equation you can see that 9yx and minus 3xy. तो फैक्टर्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, 9y इंटू एक्स, और यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -3 इंटू एक्स इंटू वाई. तो x एंड y वेरिएबल्स जो है इनके, वेरिएबल्स यहाँ पर है, बट इनके जो नॉन वेरिएबल वेरिएबल टर्म्स जो है वो क्या है, सेम है. तो जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस भी टर्म्स में अगर वेरिएबल आपकी जो है यहाँ पर क्या है, सेम है, देन वो टर्म क्या होगा, लाइक टर्म. अब इसमें यहाँ पर 2x स्क्वायर एंड 8y स्क्वायर, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट. वेरिएबल्स क्या है, इनके डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर अनलाइक टर्म्स. एंड जब वेरिएबल्स सेम होंगे तब वो क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स. So on the basis of these you have to do first exercise of this chapter, exercise 12.1. okay.